नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी बताया कि बिहार का जो रिजल्ट है, बिहार बीएड 2024 वाला जो रिजल्ट है आप सभी को बताया आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सीएमआर रैंक भी जो है जारी हो चुका है, जिसके मदद से आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो सीट है, यानी कि गवर्नमेंट सीट है, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, प्राइवेट सीट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर पूरी तरीके से जो इसको अच्छी तरीके से जो है डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था इसके बारे में, इस बार भी जो है एक बार पूरे डिटेल में यहाँ पर जो है जानने का प्रयास करेंगे। जो लोग अभी तक अपना सीएमआर रैंक नहीं निकाले हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस, जैसे आपने अपना रिजल्ट निकाला था वैसे ही आपको यहाँ पर जो आपका उनका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको यहाँ साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जा करके आप लोग जो है अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको वहाँ पर सीएमआर रैंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपके सामने ओपन होकर आएगा। जिस तरीके से आपका रिजल्ट आता है ओपन होकर के, आपको वो सब कुछ मिलेगा। आपने कितने, जैसे एक स्टूडेंट है जिसका जो है देख सकते हैं 89 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो उससे आपको जो है अच्छे तरीके से जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर जो है एक मिनट रुकिए, 89 नंबर देखिए यहाँ पर इस स्टूडेंट को जो है प्राप्त हुआ 89 नंबर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके सीएमएल रैंक की, तो देखिए इसका सीएमएल रैंक जो है 9586। लोग मुझसे कहते हैं ना सर, आप कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना रहे हो, इतना हाई हाई कट ऑफ क्यों बता रहे हो? तो सोचो 89 नंबर इसका है और इसका रैंक 9586 के आसपास है, ठीक है। और अगर हम लड़की की बात करते हैं, ये फीमेल कैटेगरी है। और अगर हम बात करते हैं ये किस कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से है, ठीक है। तो सोचो 89 नंबर लाने के बाद भी जो है 9000 इसका रैंक आ रहा है, यानी कि इसके जो गवर्नमेंट मिलने के चांसेस हैं बहुत कम है। क्योंकि मैं आपको एक कैटेगरी पूरा बताता हूँ कि कितने नंबर तक जो है गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, कितने नंबर तक नहीं मिल सकती है। अब इसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप एक मेल हैं, तो अगर आपका 500 के अंदर आ रहा है, 500 600 के अंदर आ रहा है सीएमएल रैंक, तो ही आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिलेगा, ठीक है। ये चांसेस रहते हैं, समझ रहे हैं ना। जनरल कैटेगरी से हैं 500 600 के बीच अगर आपका रैंक आ रहा है सीएमएल रैंक, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 10,000 के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो आपको मान चलो 8,000 के अंदर आ रहा है तो आपको प्राइवेट सीट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वो जनरल कैटेगरी से अगर आप मेल हो गए, अगर आप जनरल कैटेगरी से फीमेल हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से फीमेल हैं, तो मान के चलिए 800 से 1000 के बीच अगर आपका सीएमएल रैंक है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी हो गया मेल फीमेल का जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में अगर हम चले जाते हैं भैया, मेल ओबीसी में चले जाते हैं, ठीक है, मेल ओबीसी में जाते हैं, तो यही अगर आप मेल ओबीसी से हैं तो मान के चलिए 800 से 1000 या 1100 मान के चलिएगा। इतना रैंक अगर आपका सीएमएल रैंक आता है तो गवर्नमेंट सीट मिलने के आपके चांसेस हैं। और फीमेल में चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेल और फीमेल में यहाँ पर अंतर नहीं आता है। 1500 1500 1050 का 150 का ही अंतर आता है। तो मान के चलिए 1100 से 1200, ठीक है, 1100 से 1200, 1000 1200 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको जो है मिल सकता है, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना आप लोग, अपना एक सीएमएल रैंक चेक कर सकते हैं, इस तरीके से देखते हुए चलिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, तो ये हर साल, क्योंकि बहुत सारी सीटें नहीं, 800 सीटें होती हैं टोटल आपके गवर्नमेंट वाली, कि कुछ लोग उसमें छोड़ देते हैं, उसमें यहाँ पर जो रियायतें बचती हैं वो यहाँ पर निकल के आती हैं। इसके बाद भी मैं आपको लास्ट टाइम में, ठीक है, कब बताऊँगा भैया, जब आप सभी का जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जब आप सभी की चीज़ें स्टार्ट होंगी, तो भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि अगर उस तरीके से आप काउंसलिंग करते हैं तो हो सकता है इस रैंक के ऊपर भी अगर आपका है तो आपको मिल सकता है। तो मैं बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन आपको उसके लिए जो है प्रिपेयर रहना पड़ेगा, चैनल पर जुड़े रहना पड़ेगा, जहाँ पर मैं आपको ऐसे कंप्लीट वीडियो देखने का कंप्लीट वीडियो मैं आपको जो है प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, अगर आप जो है SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 2000 तक मान लीजिए, SC ST कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपका 2000 के अंदर CML रैंक है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपको 4 से 5000 के अंदर जो आपको CML रैंक अगर आपका है तो आपको मिल सकता है। इसी प्रकार प्राइवेट की बात करते हैं तो भैया अगर आपका CML रैंक 15,000 के अंदर आ रहा है, एक मिनट रुकिए, चलिए, तो अगर आपका CML रैंक जो है 15,000 के अंदर अंदर जो है आ रहा है,
ठीक है। अगर आप किसी वैसी कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी से तो 10,000 मानिएगा। ठीक है, तो 10-15 हज़ार के अंदर आ रहा है तो ही आप मानिएगा। उसके ऊपर 20,000 25,000 के ऊपर आ रहा है तो आपको प्राइवेट सीट मिलने के चांसेस भी जो वहाँ पर कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, प्राइवेट वालों के लिए थोड़ा सा रियायत मिलता है, कभी कभी 20,000 25,000 तक भी मिल जाता है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप लोग को जो है परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ, बिहार वीडियो वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको एक आइडिया लग सके कि इतना जो है सीएमएल रैंक अगर आपका जा रहा है तो ही आपके पास चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 2025 में नहीं 2026 की तैयारी करने वाले हो, स्टूडेंट हो, 2026 में बीएड करने जा रहे हो, तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है हमारे ऐप पर। वहाँ पर जुड़ करके आप जो पूरी कंप्लीट तैयारी है वहाँ पर जो है जुड़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके कोई सवाल बन रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है पूछना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी के सेशन में जुड़ने के लिए।